सीटों के एडजस्टमेंट से पहले यूपीए होगा, पीडीए होगा, नाम को लेकर अगुवाई कौन करेगा, संयोजक कौन होगा, क्या आप मानते हैं कि ये परसों तक तय हो जाएगा जब शाम को हम बैठेंगे? देखिए 2 दिन की बैठक है और 2 दिन की बैठक का मतलब ही यही है कि बहुत सारी चीजें तय कर ली जाएं। हाँ, और कल का तो पहले खबर ये आई कि रात्रि भोज देंगे महज सिद्धारमैया। अब ये है कि नहीं, वो मीटिंग प्लस डिनर है। हाँ। और रात्रि भोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे नेता उसमें रहेंगे और उसमें अरविंद केजरीवाल को भी नेता जब गया था उसी दिन मैं समझ गया था कि कुछ बैक चैनल बातचीत हो चुकी है और इसीलिए उनको न्योता गया। देखिए 2 दिन की बैठक में 2-3 चीजें तो मुझे लगता है तय होनी चाहिए। पहली कि यूपीए पीडीए क्या होगा, और अगर यूपीए होगा तो चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही होंगी नेचुरली। वो अभी भी स्टिल जैसा भी यूपीए है, डिफंक्ट है पर है, उसकी अध्यक्ष जिस भी शेप में शक्ल में है वो है। और अगर चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती है तो कन्वीनर कौन होगा ये तय होना है। ये 2019 के से तुलना करें, ये एक बड़ा बदलाव की तैयारी, और यूपीए का होना पिछली बार तो मालूम ही नहीं था और सोनिया गांधी दिखी ही नहीं लगभग। पिछला चुनाव इस चुनाव में इस बार फर्क होगा। पिछला चुनाव मल्टीपोलर चुनाव हो गया था। कांग्रेस भी एक अहंकार में थी 3 राज्य जीतने के बाद 2018 में। उसको लगता था कि अब उसका जो अपना गठबंधन है ढीला डाला, उसी के से उसकी नैया पार हो जाएगी। और याद कीजिए राहुल गांधी उनकी पूरी टीम जिस तरह से नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला कर रही थी और जिस तरह पूरा चुनाव लड़ा गया, उन्होंने परवाह ही नहीं की कि जो दूसरे दल हैं उनके साथ कोई बातचीत हो। और बड़ी क्लेवरली बीजेपी ने भी चुनाव को मोदी बनाम राहुल कर दिया मोदी बनाम राहुल कर दिया। और बीजेपी का अपना गठबंधन इंटैक्ट था। शिवसेना भी तब साथ में थी, अकाली दल भी साथ में था और जेडीयू को भी उन्होंने जोड़ लिया था। यहाँ पर क्या कांग्रेस की तरफ से भी एक डिलिबरेट स्ट्रैटेजी आपको दिखाई दे रही है विनोद, कि ये राहुल बनाम मोदी, अभी तो राहुल की तो सदस्यता पर ही जो वो सजा मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट में कल अपील भी की है, तो राहुल बनाम मोदी की संभावना तो अब क्या आपको बहुत कम होती दिख रही है? मैं ना के बराबर नहीं कहूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आए, मान लीजिए राहुल गांधी के पक्ष में भी आ जाता है अगर फैसला, तो भी मुझे लगता है राहुल गांधी फोर फ्रंट पर अपनी लीडरशिप प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये कांग्रेस ने भी तय कर लिया और कांग्रेस मतलब फैमिली ने तय कर लिया और राहुल गांधी ने भी तय कर लिया है। और अगर कांग्रेस की तरफ से कभी लीडरशिप का मुद्दा आगे आएगा तो खड़गे जी उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए एक विकल्प के रूप में उन्होंने खड़गे जी को साथ में रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जानती है, खासकर फैमिली जानती है कि राहुल गांधी के आगे आते ही कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। दलित कहने पर ऐतराज जताने वाले आपसे भी ऐतराज दर्ज कराया होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल खुलकर अपने आप को वो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि मैं दलित हूं। बहुत अच्छी बात कही। मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अध्यक्ष बनने के बाद, तो मैंने कहा कि अब दलित, तो उन्होंने एकदम से रिएक्ट किया। जो कांग्रेस एक दलित नेता को लाके क्या मैसेज देना चाहती है, बोले आप मुझे दलित क्यों मान रहे हैं? एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का नेता आजकल वो उस बात का डंका पीट रहे। उस समय उन्होंने बहुत तेज रिएक्ट किया था। मुझे उनके घर पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ही सवाल के जवाब में। तो आजकल वो उनकी यूएसपी हो गई है, वो एक ताकत हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ये मैसेज भी देना चाहती है और अपोजिशन के जो घटक दल इसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी सूट करता है कि उनके राज्यों में अगर दलित वोट खड़गे जी के नाम पर उनके साथ आ जाता है तो उनकी भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए खड़गे को भले ये कैंडिडेट डिक्लेयर न करें खड़गे जी को, लेकिन आगे जरूर रखेंगे एक फेस के रूप में, ताकि जो है जो दलित फैक्टर है वो अपोजिशन को लाभ दे सके 2024 के चुनाव में। ये भी एक बड़ा फैक्टर जो 2019 में नहीं था। 2019 में सोनिया गांधी नहीं थी, 2019 में मल्लिकार्जुन खड़गे इस रूप में नहीं थे, 2019 का पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल हो गया था। यूपीए या पीडीए जैसी कोई चीज़ उस तरह इंटैक्ट नहीं थी, इतना बड़ा गठबंधन नहीं बना था और बीजेपी का एनडीए का अपना गठबंधन इंटैक्ट था। अब पुलवामा इफेक्ट छोड़ दीजिए, वो अलग। मैं खाली अगर गठबंधनों की राजनीति की बात करूं, नहीं, हम तो जो मौजूदा जो दिखता है हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं।